नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बियॉन्ड थॉट। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ प्रेरणादायक बातें नहीं करते, हम मन को समझने की कोशिश करते हैं। आज का विषय है अकेलापन। एक ऐसा शब्द जिससे लगभग हर इंसान डरता है, लेकिन क्या हमने कभी सचमुच अकेलेपन को समझा है, या हम पूरी जिंदगी उससे भागते रहे हैं? जिद्दू कृष्णमूर्ति कहा करते थे, जिस चीज से आप भागते हैं उसी चीज की शक्ति बढ़ती जाती है। और शायद अकेलेपन के साथ भी यही होता है। जब आप रात में अकेले होते हैं, जब कोई आपके पास नहीं होता, जब मोबाइल की स्क्रीन बंद हो जाती है, जब संगीत रुक जाता है, तब अचानक भीतर कुछ महसूस होता है। एक खालीपन, एक बेचैनी, एक अजीब सा दर्द। और उसी क्षण हम कुछ खोजने लगते हैं। किसी को फोन करना, सोशल मीडिया खोलना, टीवी देखना, या फिर किसी विचार में खो जाना। लेकिन क्या आपने कभी उस अकेलेपन के साथ बैठने की कोशिश की है? बिना भागे, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, सिर्फ उसे देखने की कोशिश की है? देखिए, हमारा पूरा समाज भागने पर आधारित है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि व्यस्त रहो, कुछ करते रहो, कुछ बनते रहो, कुछ हासिल करते रहो, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि खुद के साथ कैसे रहा जाए। और इसलिए जब हम अकेले होते हैं तो स्वयं से मिलते हैं, और वही मुलाकात हमें डराती है, क्योंकि भीतर जो है वह हमेशा सुंदर नहीं होता। वहां डर है, वहां असुरक्षा है, वहां अधूरी इच्छाएं हैं, वहां तुलना है, वहां ईर्ष्या है, और सबसे बढ़कर वहां एक गहरा खालीपन है। लेकिन क्या वह खालीपन वास्तव में समस्या है, या उससे भागना समस्या है? जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते थे, समस्या कभी तथ्य नहीं होती, समस्या तथ्य के प्रति हमारा संबंध होता है। अकेलापन एक तथ्य हो सकता है, लेकिन उससे डरना, उसे भागना, उसे मिटाने की कोशिश करना, यही संघर्ष पैदा करता है। क्या आपने देखा है, हम प्रेम में भी अक्सर अकेलेपन से बचने के लिए जाते हैं। हम सोचते हैं, अगर कोई मुझे प्यार करेगा तो मेरा अकेलापन खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? कुछ समय के लिए शायद, फिर वही खालीपन लौट आता है, क्योंकि अकेलेपन की जड़ बाहर नहीं है, वह भीतर है। और जो चीज भीतर है उसे बाहर की कोई उपलब्धि समाप्त नहीं कर सकती। न पैसा, न प्रसिद्धि, न संबंध, न सफलता। इसीलिए दुनिया में इतने सफल लोग भी दुखी हैं। उनके पास सब कुछ है, लेकिन वे स्वयं से दूर हैं। और जब इंसान स्वयं से दूर हो जाता है तो पूरी दुनिया भी उसे संतुष्ट नहीं कर सकती। तो प्रश्न यह है, क्या हम अकेलेपन को समझ सकते हैं? सिर्फ बौद्धिक रूप से नहीं, वास्तव में। जब अगली बार अकेलापन महसूस हो तो उससे भागिए मत, मोबाइल मत उठाइए, किसी को फोन मत कीजिए, सिर्फ बैठ जाइए और देखिए वह कैसा महसूस होता है। वह शरीर में कहाँ है, वह मन में क्या कर रहा है। उसे बिना नाम दिए देखिए, बिना यह कहे कि यह अच्छा है या यह बुरा है। सिर्फ देखिए, क्योंकि देखने में एक अद्भुत शक्ति होती है। जब आप किसी चीज को पूरी जागरूकता से देखते हैं तो देखने वाला और देखी जाने वाली चीज के बीच की दूरी कम होने लगती है, और तब एक नई समझ जन्म लेती है। वही समझ परिवर्तन लाती है। न कि प्रयास, न कि संघर्ष, न कि अनुशासन, बल्कि समझ। यही कृष्णमूर्ति की शिक्षा का सार था। समझो, देखो, जागरूक रहो, और फिर परिवर्तन अपने आप होगा। क्योंकि सत्य किसी पद्धति का परिणाम नहीं है। सत्य तब प्रकट होता है जब मन शांत हो, और मन तब शांत होता है जब वह भागना बंद कर देता है, जब वह अकेलेपन को, भय को, दुख को सीधे देखने लगता है। तब भीतर एक अजीब सी स्वतंत्रता जन्म लेती है। एक ऐसी स्वतंत्रता जो किसी उपलब्धि से नहीं आती, एक ऐसी शांति जो किसी मंत्र से नहीं आती, एक ऐसा प्रेम जो किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं होता। और शायद यही वह अवस्था है जिसे समझने के लिए कृष्णमूर्ति ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। तो आज का प्रश्न आपके लिए यही है, क्या आप अपने अकेलेपन से भागना बंद कर सकते हैं? क्या आप उसे पूरी ईमानदारी से देख सकते हैं? क्योंकि हो सकता है जिस चीज से आप जीवन भर भागते रहे हैं उसी के भीतर स्वतंत्रता का द्वार छिपा हो। अगर यह चर्चा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए, मैं स्वयं को समझना चाहता हूं। और ऐसे ही गहरे विचारों को झकझोर देने वाले दार्शनिक वॉइस ओवर्स के लिए बियॉन्ड थॉट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और गहरे प्रश्न के साथ। तब तक अपने मन को देखिए, क्योंकि मन को समझना ही जीवन को समझना है। धन्यवाद।